देखिए प्रशासन किस तरीके से सख्त है। जोहार, नमस्कार, मैं अभिषेक आपसे साक्षी गोलचक्कर से लाइव जुड़ा हूँ। लॉकडाउन 2 के पहले दिन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिसे कहा जाता है, उसके पहले दिन मैं जुड़ा हूँ। देखिए प्रशासन आज पूरी तरीके से यहाँ पे सख्त दिखाई दे रहा है। देखिए प्रशासन किस तरीके से साक्षी गोलचक्कर में लोगों से बार बार कहाँ से आ रहा है, कहाँ बाहर निकला हुआ है। गेट खोलिए, गेट खोलिए, गेट खोलो, इसे शीशा खोलो। शीशा खोलिए, शीशा। घर से बाहर काहे निकले हैं? सासू डेट कर गई है, डेट कर गई है। कहाँ से आ रहे हैं? यही बच्चे लड़की है, सासू डेट कर गया है। देखिए प्रशासन पूछ रही है लोगों से कैसे डेट कर गई? इनके परिजन कोई डेथ कर गए हैं, उस वजह से ये घर से बाहर है। देखिए साक्षी गोलचक्कर से मैं लाइव हूँ। एक बार नमस्कार, साक्षी गोलचक्कर से दोबारा लाइव हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आपको माहौल दिखाने की। देखिए किस तरीके से प्रशासन लॉकडाउन 2 का पालन कराने की कोशिश कर रहा है। आने जाने वाले राहगीरों से पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्यों निकले हैं, अगर क्यों निकले हैं घर से बाहर। अगर 3 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही है। कौन दवा, नाम बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या है? ऐसे नहीं होता, आपको प्रॉपर कारण बताना पड़ेगा। दवा लेने जा रहे हैं, पूजा होना चाहिए ना, कौन दवा लेने जा रहे हैं? बात कराइएगा। देखिए किस तरीके से प्रशासन कार चालक से वो मेडिसिन लाने की बात कह रहे हैं, तो उनसे प्रिस्क्रिप्शन की बात कह रही, जो हम आपको हमेशा बताने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि कभी भी घर से बाहर निकले तो लॉकडाउन 2 में ज़रूरी कागजात अपने पास रखें कि क्या और किस रीज़न से आप घर से बाहर हैं और क्यों हैं। क्या कारण है बाहर आने का? PMS क्या हुआ? पिताजी एडमिट है, दिखाए, कुछ सबूत दिखाए पिताजी एडमिट होने का। देखिए प्रशासन सबूत मांग रहा है एडमिट। अगर इनके फादर ये बोल रहे हैं कि इनके फादर एडमिट हुए हैं। और आपका मेडिकल बुक नहीं चाहिए ना, पिताजी का दिखाइए। ये बड़ा उस बात कर लीजिए, गाड़ी साइड करिए, बड़ा उस बात करिए, गाड़ी साइड करिए, गाड़ी साइड करिए, पहले गाड़ी साइड रोड से तरफ। प्रशासन आज आपको मैं दोबारा बता दूं कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और झारखंड सरकार ने इसी वजह से लॉकडाउन 2 की घोषणा की है और इस लॉकडाउन में सख्ती बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। कोशिश करिए
घरों पे रहने की। देखिए ये कार चालक थे जो बोल रहे थे कि इनकी मदर एडमिट है, तो इनसे ज़रूरी कागजात मांगे जा रहे हैं। क्या कर रहे हो मतलब? प्लांट, हाँ प्लांट में काम करते हैं। इसको मैं अभी क्या अभी छुट्टी हुआ है क्या? कम का 8 से 8 साथ ही करते हैं क्या? तो वही नहीं था वो भी फर्स्ट टाइम। जी हाँ, हम भी चाहेंगे कि सरकार पूरी तरीके से सख्त हो जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके सिर्फ वन वे रास्ता छोड़ा है, और एक एक गाड़ियों से रोक के पूछा जा रहा है कि क्या कारण है और वो घर से क्यों बाहर हैं। देखिए प्रशासन कितनी सख्त है और लोगों से बेवजह घरों से ना निकलें, नहीं तो कार्रवाई की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ और आपको और भी कवरेज दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है साक्षी गोल चक्कर पे। मैं साक्षी गोल चक्कर से लाइव हूँ आपके साथ और आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। और मैं बात करूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोविशील्ड वैक्सीन या कोवैक्सीन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी उसमें निभाइए। अभी शायद वो 45 से ऊपर के लोगों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो आप रजिस्टर करिए और जब आपको स्लॉट्स बुकिंग मिलती हैं किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में तो स्लॉट्स को बुक करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लेने की कोशिश करिए। मैं बना हुआ हूँ साक्षी गोल चक्कर से और आपको कोशिश करूँगा और भी दृश्य दिखाने की। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीति आयोग ने एक और बड़ी बात कही है जिन लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसी सिचुएशन है कि अब हमें घर में भी मास्क लगाने की ज़रूरत है। ऐसा नीति आयोग और सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया है कि आपको अब घर में भी मास्क लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा जो ये डिज़ीज़ है एयरबॉर्न हो चुका है, हवा में फैल चुका है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। कोशिश करें मास्क जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मुझे पता है सांस लेने में और बहुत चीज़ों में तकलीफ़ होती है, सांस फूलता है, लेकिन अगर आप कुछ दिन इसका साथ दीजिएगा तो आपका परिवार और ये देश बहुत ही अच्छे तरीके से हम इससे बाहर निकल के आएंगे। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन गाड़ियों को रोक रोक के पूछताछ करते हुए। बच्चा है कुछ कम घुमा कीजिए, 3 बजे बाद नहीं निकलना है। ठीक है, 3 बजे के बाद नहीं निकलना है। 3 बजे के बाद चलेगा।
कौन कौन क्या आप ऑफिस में नहीं घर में आप सैनिटाइज करते हैं बहुत लेट लग गया आपको अभी बुलाया था कोई पेशेंट है आपको घर में क्या कोविड से डेट कर गया है उसको घर में सैनिटाइज किया आप प्रशासन पूरी तरह टेम्पो बंगाल से आए देखिए बंगाल से भी देखिए बंगाल से ये ऑटो आया है। और पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है कि क्या ऐसी ज़रूरत है और क्यों आए हैं वहाँ से लोग। तो कोशिश करें हम आपके साथ बने हुए साक्षी गोल चक्कर से, तो कोशिश करें जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने और आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद ये दूसरी बार लॉकडाउन 2 का जिसको हम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी कह रहे हैं उसको लागू करने की कोशिश की गई है और लागू किया गया है एक्चुअली। और हम उसका पालन करने के लिए देखिए आज प्रशासन सख्त रूप अपना रहा है। देखिए आने जाने वाले लोगों से प्रशासन पूरी तरीके से पूछ रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रीज़न है जो अभी भी लोगों को गाइडलाइंस मिलने के बाद भी इतने सारे लोग सड़क पे हैं। बहुत लोगों का उस तरफ चालान काटा जा रहा है, जो बिना वजह सड़क पे है उनका चालान काटा जा रहा है। और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक भाई साहब दवाई लेने जा रहे थे बट उनके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, तो उनको रोक लिया गया और उनको बोला गया कि आप चालान दीजिए बिना वजह घर से बाहर निकलने का। तो ये है प्रशासन जो पूरी तरीके से मुस्तैद है साक्षी गोल चक्कर पे। जी रजक जी बोल भी रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए इस मेरी बातों पे। हमारे और भी मीडिया बंधु यहाँ मौजूद हैं जो इस प्रशासन की कड़ाई को कवर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बाहर घर से बाहर है अभी से आ रहे हैं बाहर बिना काम से नहीं निकलते हैं। कहाँ घर है नहीं निकलते जाइए देखिए जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे रोक के घर से बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। क्या काम है ऑब्जर्वेशन किसको को अभी रिलीज हो गई तो फिर अभी आप बाहर निकले हुए हैं। अच्छा वहाँ से लेके जाना है, ठीक है जाइए। मैं लिखा हुआ रिलीज दिखाइए। क्या आप लोगों का एडमिट करने बोला कैसे नहीं निकलना बाहर। तो आप देख रहे हैं ये साक्षी गोल चक्कर से लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं।
कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाने की कोशिश कर रही है लोगों से। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे निकले हुए हैं और प्रशासन उनको हिदायत देते हुए और उनसे पूछते हुए कि क्या ज़रूरत है उनको घर से बाहर निकलने की, और वैलिड डॉक्यूमेंटेशन का चेक कर रहे हैं। देखिए साक्षी थाना प्रभारी जिप्सी के पास खड़े हैं और लोगों से पर्सनली पूछ रहे हैं घर से बाहर निकलने का रीज़न। हो सको तो घरों पे रहिए। इस तरीके की कड़ाई अब आपको आने वाले 6-7 दिनों तक लगातार दिखेगी और आपसे पूछा जाएगा घर से बाहर निकलने का रीज़न। क्या हुआ? ऑक्सीजन किट लेके जा रहे हैं? जाइए। जी डोमिनिक एंथोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसी प्यार के लिए। कोशिश करेंगे कि हम जमशेदपुर के हर क्षेत्र से आपको इसी तरीके की लाइव विजुअल दिखा पाएँ आने वाले कुछ दिनों में। जी प्रकाश जी, सही कह रहे हैं आप। बेवजह घूमने वाले लोगों पे प्रशासन सख्त है और हो सकता है आने वाले दिनों में और सख्ती दिखाएगी। सरोज मुखर्जी, ड्यूटी से घर जाने वाले लोगों का चालान नहीं कट रहा है। जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है या आईडी कार्ड है उनकी कंपनी के द्वारा उनको छोड़ दिया जा रहा है। बाकी जो बिना वजह के बाहर हैं और बिना रीज़न के बाहर हैं उन्हीं को रोक के उनका चालान काटा जा रहा है या उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर आपका कुछ सवाल है या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ आप विजुअल्स देखिए। ये साक्षी गोल चक्कर से लाइव है हम। देखिए मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं और ये साक्षी बाज़ार का नज़ारा है। देखिए मैं जूम करके आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो साक्षी बाज़ार सुबह से शाम तक गुलजार रहता था वो किस तरीके से वीरान पड़ा है। जी ओम प्रकाश जी, मैं भी अपना ख्याल रख रहा हूँ और आप भी अपना ख्याल रखिए। जी सर, जी रोहन दुपी जी, जो भी बाहर निकल रहे हैं उन पे प्रशासन रोक के, अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो चालान काट रही है, उनसे पूछताछ कर रही है वो, और गाड़ी भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि बहुत सारे लोग तक ये पहुँचे। जी प्रियंका घोष जी, न्यू गाइडलाइंस यही है कि 2 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो लॉकडाउन 2 है उसमें 2 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और 3 बजे से लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। अगर वैलिड पास है और वैलिड रीज़न है, डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे दवाई लेने जा रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन है, अगर वो सारी चीज़ें हैं तो आप घर से बाहर आ सकते हैं। देखिए प्रशासन कड़ाई करते हुए, लोग
अभी भी नहीं समझ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत लोगों ने इसकी गंभीरता को समझा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से लोग बाहर हैं। देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि हम सेंधा नमक लेने घर से बाहर निकले थे। इस तरह की बयानबाजी आपको कहीं खतरे में न डाल दे। सेंधा नमक लेने घर से बाहर निकले थे, ये क्या बयानबाजी होती है जमशेदपुर की जनता। देखिए किस तरीके से लोग क्या क्या रीज़न दे रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सुमी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डोमिनिक जी, प्रशासन हो सकता है आज या कल में ये कदम उठाएगी। जी अगर आपके पास जितेंद्र जी, अगर आपके पास वैलिड टिकट है और अगर आप बस और रेल से यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज़ की वैलिड टिकट है, तो आप उस टिकट के थ्रू जमशेदपुर में आ सकते हैं और जमशेदपुर में झारखंड के किसी कोने में भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको किसी पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए। चाहे वो वैलिड टिकट होना चाहे वो फ़्लाइट का हो, ट्रेन का हो या बस का हो। तो याद रखिए कि वैलिड टिकट लेके ही जमशेदपुर में आएँ। ये प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये हमारे साक्षी के थाना प्रभारी हैं और ये मुस्तैद है। शाम में 7 बजे से ही यहाँ पे मुस्तैद है। लोगों से फालतू के निकलने के रीज़न पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ जमशेदपुर ना निकले। सर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जी सर, मैं सोशल संवाद से हूँ, अभिषेक नाम है मेरा। सर ये कड़ाई दिन में हमने देखा कि बहुत सारे लोग 3 बजे के बाद भी घरों से बाहर निकले हुए थे और शाम आते आते भीड़ की संख्या कम हुई, लेकिन अभी भी लोग सड़कों पे हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे लोग सड़क पे दिख रहे हैं, जो सारे लोग कोई मेडिकल काम से, किसी का परिवार, किसी के संबंधी मेडिकल में कहीं भी अस्पताल में भर्ती हैं, वो सारे लोग घूम रहे हैं। सारे लोगों से कारणों की पूछताछ की जा रही है, वो लोग घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं। तो वैसा कोई जेन्युइन कारण जो है वो सारे लोगों को हम लोग तुरंत छोड़ देते हैं। और जो लोग वैसा देखता हूँ कि इलीगल तरीके से घूम रहे हैं, तो ऐसा लोग अभी तक पाया नहीं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे साक्षी थाना के प्रभारी और कोशिश करेंगे। इन्होंने बताया कि जो लोग ऐसे इलीगल तरीके से घूम रहे थे, वैसे लोग अभी पाए नहीं गए हैं कि और जो 1-2 पाए गए हैं उनका चालान इनके द्वारा काटा गया है। तो ये थे साक्षी थाना के प्रभारी। ये थोड़ा सा कौतूहल का विषय है डोमिनिक एंथोनी जी, बस ऑटो ओला की कि क्या है क्या नहीं है। देखिए प्रशासन अब जा रही है किसी और जगह, किसी और चौराहे से ये अपनी इस कार्रवाई को चालू रखेगी। थाना प्रभारी जा रहे हैं और अभी भी लोग मौजूद हैं। देखिए जो चेकिंग अभियान चल रहा है। डोमिनिक एंथोनी जी, ऑटो और बस ओला इन सबको भी 2 बजे के बाद मनाही है, बट आज हमने देखा कि ये सारे रोड पे हैं, तो शायद प्रशासन इस बारे में कुछ करेगी।
तो ये थे हम लाइव साक्षी गोलचक्कर से, आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि दिखा पाएँ अभी भी। लेकिन जमशेदपुर आपने अपना 90% दिया है, 10% की वो कमी ना करें। वो 10% की कमी शायद हमें भारी पड़ सकती है, तो वो 10% आप प्लीज़ प्रशासन की मदद करें, सरकार की मदद करें, घरों पे रहें। बहुत बुरी स्थिति है। शमशान में 1-2 नहीं 50 से ऊपर लाशें रोज़ जल रही हैं। इस चीज़ को समझें, कोशिश करें। हम खुद डेली बेसिस पे देख रहे हैं लोगों को किस तरीके से वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमारे पास फ़ोन आता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास फ़ोन आता है और हम पूरी कोशिश करते हैं लोगों को उस चीज़ के लिए मदद करने के लिए। तो बहुत बुरी स्थिति है, कोशिश करें, घर पे रहें। और मैं हर वीडियो में एक बात आपको कहता हूँ, तो मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोविड पॉजिटिव थे और ठीक हो गए हैं तो प्लीज़ 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 प्लाज्मा डोनेट करें। आपके एक डोनेशन से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो प्लीज़ हो सके तो प्लाज्मा डोनेट करें। कल हम फिर जुड़ेंगे किसी और जगह से, तब तक के लिए गुड नाइट। मैं अभिषेक, सोशल संवाद से। जय हिंद।